जब राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मिल रहे थे वॉशिंगटन डीसी में, तो राष्ट्रपति पुतिन जो है इस पूरी की पूरी मीटिंग को बहुत ध्यान से देख रहे थे। जाहिर सी बात है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर इसका बहुत भारी असर पड़ने वाला था। पर जिस तरह से वो 52 मिनट की पूरी उनकी मुलाकात एक बहुत अगली वॉर ऑफ वर्ड्स में तब्दील हो गई, उसके बाद ये मानना बिल्कुल सही रहेगा कि इसका बहुत गहरा और पॉजिटिव असर जो है अब रशिया पे पड़ेगा। दो कारणों से। पहला तो ये कि अब रशिया के साथ अमेरिका ट्रंप के अंडर डील जो कर रहा है वो ज्यादा पॉजिटिवली डील करेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब यूक्रेन के साथ जो है किसी भी तरह से ये मामला हल नहीं होगा। और क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कह भी दिया है वो बात आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट उनसे माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगने से उन्होंने मना कर दिया। फॉक्स के एक इंटरव्यू में गए तब भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। उनसे पूछा गया बार बार कि क्या आप माफी मांगेंगे ट्रंप से, उन्होंने माफी से मना कर दिया। तो अगर ये बेसिक शर्त है और उसके बाद अगर ट्रंप और ज़ेलेंस्की में आगे बात नहीं होगी, तो इससे जाहिर तौर पर इसका बहुत असर पड़ेगा यूएस और रशिया के रिलेशंस पे। उनकी जो रिलेशनशिप है वो मुझे लगता है इसके बाद काफी बेहतर होगी। जहां तक मिनरल्स की बात है, मिनरल्स एक्ट और मिनरल्स की जो रिलेशनशिप की बात हो रही थी वो भी शायद अब रशिया और यूएस के बीच में साइन हो जाए, यूक्रेन के साथ नहीं हो। ये इंपॉर्टेंट है बताना व्यूअर्स को कि रशिया के पास उतने अच्छे मिनरल्स नहीं हैं जो यूक्रेन के पास है। हम किस तरह की बात कर रहे हैं? हम टाइटेनियम की, यूरेनियम की, इस तरह के मिनरल्स की बात कर रहे हैं। वो यूक्रेन में बेहतर हैं, रशिया में उतने नहीं हैं। बट पुतिन वो चाहेंगे कि इस टकराव का वो सबसे ज्यादा फायदा उठा सकें, तो शायद वो एक मिनरल्स डील भी ऑफर करें ट्रंप को। और तीसरी आखिरी बात यह है कि रशिया के साथ अब जो डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे वो सिर्फ युद्ध विराम की ही बात नहीं करेंगे, और भी बाकी मसलों पे बात करेंगे। क्योंकि अब ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन के साथ चर्चा का कोई की संभावना जो है वो बहुत कम है। शायद यूरोपियन देश जो हैं वो लेके आ जाएं किसी तरह से मध्यस्थता और शायद कुछ थोड़ी बहुत बात हो जाए। बट सारा फोकस अब ट्रंप का सिर्फ रशिया की रिलेशनशिप के साथ रहेगा। तो इन तीन कारणों से मुझे लगता है यूएस रशिया रिलेशनशिप जो है वो बहुत बेहतर होने वाली है। और ट्रंप के लिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ऑल हिज क्रिसमसेस कम ट्रू, जैसा ऐसा जो है वो पुतिन के लिए हुआ कि उनकी जितनी उनको उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर ये मीटिंग खराब हुई और उनके लिए बहुत पॉजिटिव इस वक्त ये नतीजे आए।